ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कटिहार रेल मंडल के एक सभागार में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन द्वारा एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस कन्वेंशन में संगठन के केंद्रीय सचिव के जेम्स, सहायक सचिव पारस कुमार और जी गोस्वामी भी शामिल हुए। कन्वेंशन में बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद थे। इसीलिए लगते हैं बोल के किसी रेल का बात जो आपका पैसा से चलाना है, किसी बात का सपोर्ट नहीं है। 5 दिन का ये मतलब 4000 आज का दिन में 800 रुपया पकड़ लीजिएगा तो 4000 देता है। और उसका बाद अगर आप जाइएगा बहुत जगह में जहाँ पर रानी स्टाफ को हेल्प करने नहीं देता है, आप चला जाइए। हमारा वर्कर का अंदर में इज्जत नहीं है, इसीलिए आज ये समस्या और सरकार इसको, प्रशासन इसको एक हैबिट बना दिया। हमारा अंदर में इसको भूल गया बोल के आपका आपको माइलेज मिल रहा है, ये मिनिमम पे में आ गया, मीन पे और नहीं है। जो 22 हो गया, नहीं तो 748 रुपीज आपका आज माइलेज का रेट होता है 100 किलोमीटर। हमारा वर्कर को इसका ऊपर नहीं कराएंगे कि उसका बचना कहाँ हो रहा है, तब तक ये संभव नहीं है। वही में कर रहा है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी बेटा सिर्फ हमारे ऊपर है, सरकारी संपत्ति इसका ऊपर नहीं आ रहा है। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए सभी वक्ताओं ने मोदी सरकार से नई पेंशन नीति हटाकर पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की मांग की। बैठक की कॉन्फ्रेंस की आज का हमारा जो ये डिविजनल कन्वेंशन था, मुख्यतः 3 विषयों पर था, जिसके बारे में हमारे पूर्व वक्ता ने आपको बताया। तो ये हमारे ट्रेड यूनियन का रेगुलर प्रैक्टिस है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को, हम अपने कैडर्स को अपने अधिकार के प्रति सजग करें, अपने कर्तव्य में कोताही न हो इसका भी हम लोग सजग करते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं, बताते हैं और अपने अधिकारों के प्रति सजग करते हैं कि अपने अधिकार लेने के लिए अगर हमें संघर्ष करना पड़े तो ट्रेड यूनियन जो हमारे अधिकार राइट्स हैं उसके अनुसार हम सरकार से हम अपने मांगों को मनवाने के लिए संघर्षरत रहें। उसी क्रम में ये आज का जो कन्वेंशन था और आज का विषय मुख्यतः था हमारे जो है फ्लाइट ऑफ लोकोमैन, जिसके तहत हमारे लोको पायलट्स जो हैं, रेलवे के जो ड्राइवर हैं, जो रेल को चलाते हैं, उनकी दुर्दशाओं के बारे में परिचर्चा किया गया। बहुत पहले के जो है क्या स्थितियाँ थी, वर्तमान में क्या है और भविष्य में किन दुश्चिंताओं के लिए हमें जागृत रहना चाहिए, इस पर विचार किया गया। एनपीएस के बारे में हमारे पूर्व वक्ता बता चुके हैं। एनपीएस के लिए हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जागरूक कर रहे हैं। उसी क्रम में ये कन्वेंशन है, हर जगह है। ये हमारे ट्रेड यूनियन का एक रेगुलर प्रैक्टिस है, रेगुलर ये प्रोग्राम है जिसके तहत हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो ट्रेड यूनियन है उसका हम लोग संविधान से जुड़े हुए हैं, भारतीय संविधान से। तो हमारा जो ट्रेड यूनियन राइट मिला हुआ है, तो एज पर ट्रेड यूनियन राइट हम अपने वर्कर को एक तरफ जगाते हैं, सारे चीज़ों से परिचित कराते हैं और वर्कर को लेके हम सरकार का, रेलवे बोर्ड का ध्यान आकृष्ट करते हैं कि ये चीज़ है, अगर इस चीज़ों में सुधार होगा तो रेल का उत्पादन और बढ़ेगा, रेलवे का सेफ्टी और बढ़ेगा, पंक्चुअलिटी और बढ़ेगा। जो रेलवे का मंत्र है पंक्चुअलिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर, वो सुनिश्चित होगा। वो तभी होगा जब रनिंग स्टाफ के सारे प्रॉब्लम को ध्यान दिया जाएगा, इसमें सुधार किया जाएगा, सेफ्टी स्टैंडर्ड को बढ़ाया जाएगा, तो रेलवे का विकास होगा, देश का विकास होगा। अगर उसमें कुछ कोताही बरती है या बोर्ड आपका बात नहीं मानता है, तब आप क्या करेंगे? हमारा ट्रेड यूनियन का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारा 3 महीना पे केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का बैठक होता है, उसमें हम सारे सरकार की और रेलवे बोर्ड की सारी नीतियों पर आलोचना करते हैं। पूरे देश के हमारा नेतृत्व बैठ के उस पर विचार करता है और कैसे हम ध्यान आकृष्ट करेंगे, क्या क्या प्रोग्राम हम ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत ले सकते हैं, वो प्रोग्राम हम लेके और सरकार के समक्ष अपना हर मुद्दा पर हमारा मेमोरेंडम माननीय रेल मंत्री CRB महोदय सबके पास जाता है
और साथ ही साथ हम लोग ग्राउंड लेवल पे वर्कर के बीच आके उनसे भी सारी चीज़ों को जानते हैं कि उनका क्या क्या प्रॉब्लम है जगह जगह। बिंदुओं पे है हमारा जो आवर्स का स्थिति अभी है, ड्यूटी आवर्स। हम भी आदमी हैं, तो अगर आदमी थक जाएगा तो एक्सीडेंट होगा। जब जो सेफ्टी स्टैंडर्ड बना था तो सिंगल लाइन जब था उसके लिए बना था, स्पीड कम था। आज जो है 4-4 लाइन 6-6 लाइन हो गया है, तो उस हिसाब से हमारा रेलवे में सेफ्टी स्टैंडर्ड भी बढ़ना चाहिए ताकि दुर्घटना न हो और निजीकरण न हो। जहाँ पे हमारा देखिए CLW का सवाल लीजिए, 300 लोको बनाने को दिया गया, 330 लोको बना के दे दिया। हमारा जो सरकारी कर्मचारी का इंजीनियर है, जो देश का वो रत्न है, वो इतना जो 33 करोड़ में लोको खरीद के आ रहा था, उस लोगों को 14 करोड़ 16 करोड़ में 12 करोड़ में ह्यूज मात्रा में बना के आपको भारत सरकार को सौंप दिया, रेलवे बोर्ड को सौंप दिया। तो आखिर निजीकरण क्यों उसमें आर्मस्ट्रांग ये सब जो विदेशी कंपनी है उसको जिम्मेवारी दी जा रही है। तो निजीकरण जो हो रहा है उससे रनिंग ऑफ ट्रेन पर भी असर पड़ेगा, यात्रियों पे असर पड़ेगा। पेंशन स्कीम को लेकर भी, पेंशन स्कीम जो हमारा जब एक तरह का काम है, जो 2004 के पहले कर्मचारी हैं उनका भी वही काम है, जो नए 2004 के बाद जो आए हैं वही काम वो भी करते हैं। जिम्मेवारी जो उतना उठाते हैं उतना ही नए साथी भी उठाते हैं। पेनाल्टी जो है, जो सज़ा का प्रावधान है, उनका जितना है उतना ही इनका है। तो जब एक जिम्मेवारी है, एक तरह का काम है, एक तरह का ड्यूटी है, एक तरह का सज़ा का प्रावधान है, तो पेंशन क्यों नहीं एक है? पेंशन एक होना चाहिए। जब पुराने कर्मचारियों को पुराना पेंशन मिल रहा है तो नए कर्मचारियों को भी पेंशन मिलना चाहिए, ताकि जब उनका शरीर पूरा रेलवे इंडस्ट्री का इतना उत्पादन बढ़ा के जब बुढ़ापा में जाएंगे तो उनकी रक्षा कौन करेगा? दूसरा, पेंशन का जिम्मेवारी हमारे मालिक को जैसे OPS में लेता है एम्प्लॉयर, वैसे जिम्मेवारी नए साथियों का भी लेना। मकसद क्या है? डिविजनल कन्वेंशन है ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, जो लोको पायलट का ट्रेड यूनियन है रेलवे में। लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट, लोको पायलट सेंटर, इनका ट्रेड यूनियन है रेलवे में। हम लोग कन्वेंशन कर रहे हैं। केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का निर्णय हुआ था कि आज आज़ादी के इतने साल 75 साल बाद रेलवे इतना दिन से जो रेलवे चल रहा है, आज भी हमारा लोको रनिंग स्टाफ का जो इतना सारा प्रॉब्लम है, उसका हम लोग हर एक लोको रनिंग स्टाफ के बीच में जाके वो उनके प्रॉब्लम को हम लोग समझना है और हम वो सारे चीज़ों को एक बुक में हम लोग संकलित करके और सबको दे रहे हैं कि आज का डेट में इतना सारा प्रॉब्लम में हम लोग हैं, जबकि देश का 69,000 किलोमीटर में 24 घंटा दिन रात आंधी तूफान बारिश, इतना कोविड हुआ, जब सारा लोग सो रहा था, घर से बाहर नहीं निकल रहा था, पूरा लोको रनिंग स्टाफ पूरे देश के कोना कोना में गैस को पहुंचाया है, ज़रूरी जो इसेंशियल कमोडिटी है उसको घर घर पहुंचाया है, हर एक ज़िले में पहुंचाया है। तो आज उसकी दुर्दशा ऐसी क्यों है? आज का डेट में जब पूरे देश में 8 घंटा का ड्यूटी लागू है, तो हमारा लोको रनिंग स्टाफ जो रनिंग ड्यूटी करता है, 110 से लेके 130 का स्पीड में गाड़ी चलाता है, उससे इतना ड्यूटी क्यों लिया जा रहा है? आज 12 घंटा का लेटर आ रहा है, उसी देश में हम लोग रहते हैं, हमसे 12 घंटा ड्यूटी क्यों कराया जा रहा है? मालगाड़ी का ऑपरेशन 13-14 घंटा ड्यूटी क्यों कराया जा रहा है? हमको जो ऑफिस में काम कर रहा है उसको साप्ताहिक रेस्ट दिया जा रहा है, कैलेंडर डे रेस्ट। शुक्रवार को शाम को ऑफ कर रहा है, सोमवार को आ रहा है जो बैठ के ड्यूटी करना है।
और जो हाई स्पीड ट्रेन चला रहा है, मालगाड़ी 80-90 में चला रहा है, उसको रेस्ट कितना मिल रहा है? मात्र 30 घंटा रेस्ट। वो भी जो ड्यूटी करके रेस्ट लगा रहा है, उस ड्यूटी का 16 घंटा अपना रेस्ट है, और उसमें 14 जोड़िएगा तब 30 होगा, तो उसको रेस्ट भी नहीं दिया जा रहा है। हेडक्वार्टर में जो गाड़ी लेके आता है तो 16 घंटा कोई भी एम्प्लाई को 16 घंटा रेस्ट तो मिनिमम मिलना है। हमको वही 16 घंटा में 2 घंटा पहले कॉल बुक भी आ जाता है, तो एक्चुअली 14 घंटा रेस्ट मिल रहा है। हमारे महिला कर्मचारियों का भर्ती तो किया गया, लेकिन महिला कर्मचारी लोगों में कोई भी उनको सुविधा नहीं है। वो अपना नेचुरल कॉल के लिए कहाँ जाएंगी? उसमें टॉयलेट व्यवस्था नहीं है, यूरिनल का व्यवस्था नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे? उसकी व्यवस्था करना, जितना रेस्ट रूम, रनिंग रूम, वहाँ पे लेडीज़ वर्कर जब आप रखे हैं, उनसे काम ले रहे हैं, वो भी रनिंग ड्यूटी ले रहे हैं, तो उनके लिए वो व्यवस्था क्यों नहीं है? उस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के बाद उनको ड्यूटी पर लगाना है।